शुमाली कश्मीर के अंदर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और बैक टू बैक कई ऑपरेशंस के दौरान मिलिटेंटों के मारे जाने की भी तस्दीक हुई और रात देर गए सोपोर में एक और झड़प हुई थी और उस मुसल्लह झड़प के अंदर रात देर गए तक खबर यह थी कि एक मिलिटेंट अदमशनाख्तशुदा मिलिटेंट मारा गया है और रात देर गई इस बात की भी तस्दीक हुई कि ऑपरेशन को क्लोज नहीं किया जाएगा बल्कि फिलहाल मुश्तबह नकल हमल के बाद जो इतलात मौसूल हुई थी उसके बाद ऑपरेशन फिलहाल कंटिन्यू रहेगा और आज सुबह भी एनकाउंटर के इर्द गिर्द में सिक्योरिटी का हिसार सख्त है। तलाशी कार्रवाइयां लगातार जारी है। सोपोर के अंदर पिछले 24 घंटों की जब हम बात करते हैं तो झड़प हुई थी, रात देर गई ये झड़प हुई थी। आज इस झड़प का दूसरा दिन है। अगरचे एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला और खबर और तस्दीक रात देर गई की गई थी, ताहम आज भी आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी एजेंसी जिनमें आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, मुश्तरका ऑपरेशन के अंदर इस वक्त भी जो है वो चल रहा है। ये जो विजुअल्स हैं कल दिन से अभी रात देर गए से अभी सुबह तक के हैं, जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर यह ऑपरेशन, ये सोपोर का जो ऑपरेशन है अब मुख्तलिफ एरियाज के अंदर शुरू हो चुका है। अगर आप सरकार जो पुलिस है या सिक्योरिटी एजेंसियां जो है जिन्होंने कल सोशल मीडिया साइट पर अपनी बात रखी, जिनमें जोनल पुलिस ऑफिस भी है, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि स्पेसिफिक इनपुट आया था कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं रामपोरा सोपोर इलाके के अंदर जो जिला बारामूला का एक हिस्सा है। उसके बाद ज्वाइंट एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया और पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान जब गोली चली उसका जवाब दिया, जिसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की रात देर गई तस्दीक हुई थी। ताहम हमारे जराए आज बता रहे हैं कि आज सुबह भी इस ऑपरेशन के अंदर सर्च और तलाशी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। गुज़श्ता 9 दिनों के दौरान 6 एनकाउंटर हुए थे और 8 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक सरकारी रिकॉर्ड से भी साफ हुई है। यानी पिछले 9 दिनों के दौरान 8 मिलिटेंट मारे गए हैं, 6 एनकाउंटर्स हुए हैं और ये एनकाउंटर जो बैक टू बैक हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पर जो सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर जो तब्दील हुआ है, इस पर सिक्योरिटी एजेंसियां अगरचे काफ़ी ये कह रही है कि देखिए इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो दिफाई और अस्करी मामलात को लोग जानते हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक बार फिर स्लीपर सेल्स और मिलिटेंटों की मूवमेंट शहर और गांव देहात के अंदर हो रही है और किस तरीके से वो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि लगातार ये कहा गया कि सरहदें सील कर दी गई है और इनर कोऑर्डिनेशन जो मिलिटेंट्स का था वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नई दरअंदाजी और ये नए मिलिटेंट जिस तरीके से अंदर आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये दिफाई और अस्करी ज़राया का भी ख्याल है। ताहम अभी क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात है, सीधे इरशाद के पास चलेंगे जो कल से इस ऑपरेशन को हमें अपडेट करें। इरशाद, रात देर के भी आपने अपडेट दिया जब एक मिलिटेंट की हिलाकत हुई और फिर पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की कि एक मिलिटेंट इस ऑपरेशन के अंदर मारा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद एनकाउंटर क्लोज हो गया है। अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है, क्योंकि खबर यह है कि सर्च ऑपरेशन आसपास के इलाके के अंदर जारी है। देखिए, इस रामपुरा राजपुरा इलाके की बात करें क्योंकि बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन ये 45 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। वहाँ पे कल जो है ये इनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट की हलाकत हो चुकी है और काफ़ी तादाद में जो है रिकवरी भी सामने आई। इसमें AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड या दीगर जो एमिनेशन है वो रिकवर किया गया और ये बताया जाता है सूरत के मुताबिक इन जंगलात में तकरीबन 2 मिलिटेंट थे, हालांकि एक को जो है हलाक करने का दावा किया गया और एक की तलाश जो है वो इस वक्त लगातार जारी है, क्योंकि ये जो घना जंगल है सोपोर से तकरीबन 15 किलोमीटर के दूर ये रामपुरा का इलाका है, यानी कि ये फॉरेस्ट का इलाका है। वहाँ पे उन जंगलात में इस वक्त भी सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है फौज की जानब से। जो एक मिलिटेंट और है उसकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। इन 2 हफ्तों में 4 मुकामात थे, यानी कि कुपवाड़ा, बांडीपोरा या सोपोर सगीपोरा इलाके की बात करें जहाँ पे तकरीबन अभी तक 5 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया गया फौज की जानब से। और तो ये जो इंटेलिजेंस इनपुट सोपोर के अंदर आया था, क्या ये था कि 2 मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और अभी जो हमारे पास खबर है कि 1 मिलिटेंट की लाश बरामद कर ली गई है और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है अगरचे गोलियों का तबादला थम चुका है? बिल्कुल गवार जी, कल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को यानी कि 22 राष्ट्रीय राइफल उसके साथ साथ 7 सेक्टर जहाँ पे फौजी कैंप है उनको जो है ये इत्तला मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस को। हालांकि उसके बाद जो है उन जंगलात में ये जो सर्च चलाया गया, फिलहाल यही
डिटेल आ रही है। एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। इरशाद, एक और चीज और इसमें जानना काफी चाहेंगे, ये तादाद जो में सगीपुरा में कल भी एनकाउंटर हुआ था गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, ये सोपोर इलाके के अंदर दूसरा एनकाउंटर है। सगीपुरा इलाका इस रामपुर इलाके से कितनी दूरी पर है? क्या ये वही मिलिटेंट थे जो वहां से फरार हुए? वहां पर तो दो एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे। क्या ये वही है कि या अलग कोई इलाका है? अलग पुलिस को इस हवाले से इत्तला मिली थी कि इस इलाके के अंदर रामपुर के अंदर मिलिटेंट मौजूद है। देखिए, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले या कल भी हमने कंफर्म किया, ये वो मिलिटेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे खाली दो ही थे। और ये कुपवाड़ा, चाहे हम बांडीपुरा से ये कनेक्ट होता है, ये पहाड़ी और बाकायदा तौर पर जहाँ पे कल जो है सिद्दीपुरा इलाके में ये जो इनपुट्स आए थे, वहाँ पे दो मिलिटेंट खाली थे। हालांकि इस झड़प के हवाले से बात करें, जहाँ पे और दो थे, दो में से एक को जो है हलाक किया गया। एक की तलाश जो है वो इस वक्त लगातार इन जंगलात में जारी है। और कब तक ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त जो है सर्च जो है इन जंगलात में लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। इरशाद सोपोर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है। गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान वादी कश्मीर के अंदर 8 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। और सोपोर, जहां पर रामपुर इलाका, जहां पर एक मिलिटेंट हलाक हुआ, वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस का मानना है कि इलाके के अंदर एक और मिलिटेंट मौजूद है, क्योंकि 2 मिलिटेंटों के मौजूदगी की इत्तला के बाद फोर्सेस की जानिब से इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके की, जहां पर रात देर के ऑपरेशन हुआ, एक मिलिटेंट मारा गया। ताम आज सुबह भी सर्च ऑपरेशन जो है वो आसपास के इलाकों के अंदर जारी है।